बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर्रे सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है बम्बई का रुख। पहले ये बम्बई था, आजकल इसको मुंबई कहते हैं। 1944 में रफ़ी साहब ने बम्बई का रुख किया। श्याम सुंदर की फिल्म गाँव की गोरी से अपना नया सफ़र शुरू किया। इसके साथ नौशाद साहब की फिल्म पहले आप में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इन दिनों हिंदुस्तानी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग का रवाज नहीं था। अदाकार खुद ही अपने नगमे गाते थे, मगर मोहम्मद रफ़ी पहली बार एक पंजाबी गाने में प्लेबैक गाने का मौका दिया गया। इसके बाद फिल्म जुगनू 1947 में उन्होंने एक और नगमा गाया। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की शोहरत उस वक़्त आसमान को पहुंची जब महात्मा गांधी के इंतकाल के बाद उन्होंने एक नगमा गाया, सुनो 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 दुनिया के लोगों, बापू की ये अमर कहानी। ये नगमा बेहद मकबूल हुआ और उस पर पंडित जवाहिर लाल नेहरू ने उन्हें तमगा अता किया। यही वो लम्हा था जब मोहम्मद रफ़ी के सुनहरी सफ़र का आगाज़ हुआ और साथ ही हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग के अहद का भी। साल 1949 में फिल्म दुलारा के गीत सुहानी रात ढल चुकी की शानदार कामयाबी ने मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड के चोटी के मर्द पसे पर्दा गुलकारों की सफ़ में ला खड़ा किया। उनकी आवाज़ की मिठास, जज्बात की अदायगी और सुर पर गिरफ्त ने सामईन के दिल जीत लिए। इस कामयाबी के बाद वो अगले कई अशरों तक मौसीकी के उफ़क़ पर छाए रहे। 1960 की दिहाई में मोहम्मद रफ़ी के फ़नी सफ़र का सुनहरी दौर कहलाया जाता है। 1960 की दिहाई का आगाज़ ही उनके एक बड़े एजाज़ के साथ हुआ जब उन्होंने फिल्म 14वीं का चांद 1961 के टाइटल सॉन्ग के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके बाद एक कामयाब गाने आते चले गए। इस दौरान उन्होंने मदन मोहन, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन जैसे सफ़े अव्वल के मौसीकारों के साथ काम किया और हर मौसीकार की मखसूस धुनों में अपनी आवाज़ के मुख्तलिफ रंग भर कर गीतों को जिंदा व जावेद बना दिया। ये वो ज़माना था जब फिल्मी दुनिया में रफ़ी साहब की आवाज़ एक मय्यार बन चुकी थी। 1970 की दिहाई में रफ़ी साहब को फ़नी तौर पर एक कदरे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। फिल्म आराधना 1969 की कामयाबी के बाद किशोर कुमार की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और बहुत से प्रोजेक्ट जो पहले रफ़ी साहब को मिलते थे अब किशोर को दिए जाने लगे। इस दौर में मोहम्मद रफ़ी का नाम निस्बतन पस मंज़र में चला गया और उनके मद्दाहों को ये ख़दशा लाहक हो गया कि शायद रफ़ी साहब का दौर अब ख़त्म हो चुका है। ताहम मोहम्मद रफ़ी ने सबको गलत साबित किया जब फिल्म हम किसी से कम नहीं 1977 में उनका गाया हुआ सुपर हिट गीत क्या हुआ तेरा वादा ना सिर्फ मकबूल आम हुआ बल्कि उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलाया। ये इनकी शानदार वापसी थी जिसने साबित किया कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू कभी मात नहीं पड़ सकता। बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू तकरीबन कई साल तक छाया रहा। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की 14 ज़बानों में 7,000 से ज़ायद गाने गाए। रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन, SD बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बॉलीवुड की नाकाबिले फरामोश गीतों की सौगात दी, बल्कि अपने दौर के फिल्मी सितारों को इस आवाज़ से अरूज बख्शा, जिनमें देव आनंद, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, धर्मिंदर, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल मोहम्मद रफ़ी की ये सलाहियत रही कि वो आवाज़ के ज़रिए अदाकार का चेहरा, जज्बा और अंदाज़ पेश कर सकते थे। उन्हें ना सिर्फ गायकी में अज़मत अता करती है, बल्कि फ़िल्मी तारीख़ का एक अमर बाब भी बनाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।